क्या आपने कभी सोचा है कि शायद आप अपने सपनों की जिंदगी से सिर्फ 2 शब्दों की दूरी पर हैं? सुनने में बेतुका लगता है, मैं जानता हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि धन्यवाद, यह इतना साधारण, इतना रोजमर्रा का शब्द एक ऐसी कंपन आवृत्ति रखता है जो आपकी पूरी वास्तविकता को पूरी तरह से पुनर्गठित कर सकती है। जबकि आप जटिल फॉर्मूलों, चमत्कारी तरीकों और 7 तालों में बंद रहस्यों के पीछे भाग रहे हैं, ब्रह्मांड वहीं खड़ा है, बस इस इंतजार में कि आप सही आवृत्ति पर अपने आप को ट्यून करें। कृतज्ञता सिर्फ एक शिष्ट इशारा या सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए एक सुंदर दर्शन नहीं है। यह एक आध्यात्मिक तकनीक है जिसे न्यूरोसाइंस ने पहले ही सिद्ध कर दिया है। जब आप सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और मानो या न मानो आप ऐसी समकालिकताओं को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं जिन्हें बहुत से लोग किस्मत कहते हैं। अरवा को एक अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति मिल गई। फैसल एक पुरानी बीमारी से ठीक हो गया। नेहा ने अपनी आर्थिक समृद्धि को कई गुना बढ़ा लिया। उन्होंने क्या किया? कुछ भी असाधारण नहीं, बस एक शक्तिशाली मंत्र के माध्यम से अपनी ऊर्जा को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संरेखित किया। थैंक यू यूनिवर्स। आज आप जानेंगे कि कैसे इन 2 शब्दों को एक ऐसी मास्टर की में बदला जाए जो उन दरवाजों को खोल सके जिनके बारे में आपको पता भी नहीं था कि वे मौजूद हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि इस यात्रा के बाद आप कभी भी धन्यवाद को पहले जैसे नहीं बोलेंगे। क्या आपको वह एहसास होता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी आपको पीछे धकेलने पर अड़ी हुई है? तो शायद आप ब्रह्मांड से गलत भाषा में बात कर रहे हैं, क्योंकि एक स्वचालित धन्यवाद बुदबुदाने और कृतज्ञता को अपने शरीर के हर कोशिका से विकीर्ण होते हुए महसूस करने के बीच एक विशाल अंतर है। जब आप सच्चे दिल से धन्यवाद देते हैं, अपने दिल को सच्ची पहचान की आवृत्ति पर धड़कते हुए, तो आप सिर्फ शिष्ट नहीं हो रहे, आप एक विद्युत चुंबकीय कंपन उत्सर्जित कर रहे हैं जिसे ब्रह्मांड तुरंत पहचान लेता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे रेडियो को सही स्टेशन पर ट्यून करना। अचानक शोर और स्थैतिकता की जगह आपको स्फटिक स्पष्ट संगीत सुनाई देने लगता है। कृतज्ञता एक क्वांटम चुंबक की तरह काम करती है जो आपके आसपास के ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्गठित करती है, उन लोगों, अवसरों और समकालिकताओं को आकर्षित करती है जो हमेशा से वहां थे, लेकिन एक ऐसी आवृत्ति पर जिसे आप बस पकड़ नहीं पा रहे थे। और यहां वह रहस्य है जो कम लोग समझते हैं। ब्रह्मांड आपकी इच्छाओं पर प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि आपके कंपन पर देता है। इसलिए जब आप पाने से पहले ही धन्यवाद कहते हैं, तो आप सार्वभौमिक चेतना को यह पुष्टि कर रहे हैं कि आप पहले से ही पूर्ण हैं, पहले से ही समृद्ध हैं, पहले से ही स्वस्थ हैं। और यह पूर्णता का कंपन ही है जो चमत्कारों को आपकी वास्तविकता की ओर खींचता है। यह कोई बेवकूफी भरी सकारात्मक सोच नहीं है, यह आध्यात्मिकता पर लागू क्वांटम भौतिकी है। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें देखना है तभी विश्वास होता है, तो यह सुनिए। न्यूरोसाइंस ने पहले से ही सटीक रूप से मैप कर लिया है कि जब आप सच्ची कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या होता है। जिस क्षण आप ईमानदार आभार महसूस करते हैं और व्यक्त करते हैं, आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन की एक झड़ी लगा देता है, वही न्यूरोट्रांसमीटर जो खुशी, प्रेरणा और कल्याण की भावना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यही नहीं रुकता। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के अध्ययनों ने साबित किया है कि जो लोग कृतज्ञता डायरी रखते हैं, उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार होता है। वे बेहतर सोते हैं और जीवन के प्रति अधिक आशावादी दृष्टिकोण विकसित करते हैं। यह ऐसा है जैसे कृतज्ञता सचमुच आपके जैविक हार्डवेयर को रीप्रोग्राम कर रही हो। और यह भी है, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ने दिखाया है कि कृतज्ञता का निरंतर अभ्यास नए सकारात्मक तंत्रिका नेटवर्क बनाता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में कनेक्शन को मजबूत करता है, वह क्षेत्र जो सचेत निर्णय लेने और भावनात्मक संतुलन के लिए जिम्मेदार है।
यानी जितना अधिक आप धन्यवाद देते हैं उतना ही आपका मस्तिष्क कमी की जगह प्रचुरता देखने के लिए, बाधाओं की जगह अवसर देखने के लिए पुनः जुड़ता है। यह परिवर्तन न केवल आध्यात्मिक स्तर पर बल्कि भौतिक, कौशिकीय, आणविक स्तर पर भी हो रहा है। ब्रह्मांड जीव विज्ञान के माध्यम से काम करता है मेरे दोस्त, और जब आप अपनी ऊर्जा को कृतज्ञता की आवृत्ति के साथ संरेखित करते हैं तो आप केवल अपने कंपन को ऊपर उठा नहीं रहे, आप सचमुच अपनी तंत्रिका तंत्र का पुनर्निर्माण कर रहे हैं ताकि वह चेतना के एक उच्चतर आयाम में काम करे। मुझे आपको कुछ कहानियां सुनाने दीजिए जो आपको संयोग के बारे में आपकी हर मान्यता पर पुनर्विचार करने पर मजबूर कर देंगी। अरवा एक साधारण छात्रा थी, बिना किसी संपर्क के, बिना पैसे के। विदेश में पढ़ने की कोई संभावना नहीं थी, जब तक कि उसने हर दिन यह दोहराना शुरू नहीं किया, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप। 6 महीने बाद उसे जर्मनी में पढ़ने के लिए पूर्ण छात्रवृत्ति मिली, एक ऐसा अवसर जिसके बारे में उसे तब पता भी नहीं था जब उसने धन्यवाद देना शुरू किया था। फैसला एक पुरानी बीमारी से जूझ रहा था जिसे डॉक्टरों ने अपरिवर्तनीय बताया था। उसने रोजाना स्वास्थ्य लाभ और कृतज्ञता के प्रति ज्ञान का अभ्यास करना शुरू किया। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हीलिंग। 3 महीनों में उसकी जांच रिपोर्ट ने ऐसे सुधार दिखाए जिन्हें चिकित्सा टीम ने अकल्पनीय बताया। नेहा कर्जों में डूबी हुई थी, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसने उस आर्थिक प्रचुरता के लिए धन्यवाद देना शुरू किया जो अभी तक आई नहीं थी। 3 हफ्ते बाद उसे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला जिसने उसकी आय तिगुनी कर दी। सुमित एक लेखक थे जो अस्वीकृतियां इकट्ठा कर रहे थे जब तक उन्होंने साहित्यिक सफलता के लिए पहले से ही धन्यवाद देना शुरू नहीं किया। 6 महीने बाद उनकी पहली किताब बेस्ट सेलर बन गई। भावना ने महीनों तक शैक्षणिक सफलता के लिए कृतज्ञता प्रकट करने के बाद प्रतिष्ठित इरास्मस मुंडस छात्रवृत्ति हासिल की। और भी है, अचानक ठीक होने के मामले, असंभव सुलह, कहीं से भी प्रकट होती समृद्धि। इन सब में क्या समानता थी? इनमें से किसी ने भी धन्यवाद देने के लिए अभिव्यक्ति के प्रकट होने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने पहले धन्यवाद दिया, उपलब्धि की आवृत्ति पर कंपन किया और ब्रह्मांड को अपने पक्ष में साजिश करने दिया। क्योंकि कृतज्ञता चमत्कार का परिणाम नहीं है, यह उसका कारण है। यहां एक सच्चाई है जो कठोर लगेगी लेकिन आवश्यक है। ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है जो बिल्कुल वही कंपन वापस प्रतिबिंबित करता है जो आप उत्सर्जित करते हैं। अगर आप शिकायत करते हुए जीते हैं तो ब्रह्मांड इसे और अधिक शिकायत करने के लिए चीजों के अनुरोध के रूप में व्याख्या करता है। अगर आप भय, कमी, अविश्वास की आवृत्ति पर काम करते हैं तो अनुमान लगाइए कि किस तरह के अनुभव आपकी ओर खींचेंगे। बिल्कुल वही जो आपकी आशंकाओं की पुष्टि करते हैं। यह दैवीय सज्जा नहीं है, यह शुद्ध अनुनाद का नियम है। वही भौतिकी जो एक स्वर कांटे को कंपन कराती है जब दूसरा उसी आवृत्ति पर बजाया जाता है। अब जब आप सचेत रूप से अपने कंपन को कृतज्ञता, प्रेम और विश्वास में बदलते हैं तो कुछ असाधारण होता है। आप उन अवसरों को आकर्षित करना शुरू करते हैं जो पहले आपके लिए अदृश्य थे। वह आकस्मिक मुलाकात जो आपके करियर को बदल देती है, वह किताब जो ठीक सही समय पर आपके हाथ में आती है, वह शानदार विचार जो कहीं से भी प्रकट होता है। ज्यादातर लोग इसे भाग्य या संयोग कहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा को समझते हैं वे सच्चाई जानते हैं। ये समकालिकताएं हैं, आपके द्वारा उत्सर्जित आवृत्ति के प्रति ब्रह्मांड की सीधी प्रतिक्रियाएं। ब्रह्मांड यह नहीं आंकता कि आप इसके योग्य हैं या नहीं, यह बस प्रतिक्रिया देता है। यह एक स्वचालित निष्पक्ष गणितीय प्रणाली है। आप कृतज्ञता का कंपन करते हैं, आपको आभारी होने के और कारण मिलते हैं। प्रेम का कंपन करते हैं, प्रेम आकर्षित होता है। प्रचुरता का कंपन करते हैं, समृद्धि बहती है। और सबसे आकर्षक बात, जितना अधिक आप इस तालमेल का अभ्यास करते हैं उतनी ही तेजी से अभिव्यक्ति होती है। यह ऐसा है जैसे आप एक परिशुद्धता उपकरण को कैलिब्रेट कर रहे हों। शुरुआत में हफ्तों लग सकते हैं, फिर दिन, फिर घंटे, जब तक आप यह महसूस नहीं करते कि आप
रोजमर्रा के चमत्कारों के निरंतर प्रवाह में जी रहे हैं। अब आते हैं उस बात पर जो वास्तव में मायने रखती है। आप इस सब को एक दैनिक अभ्यास में कैसे बदलते हैं जो आपकी वास्तविकता को पुनर्निर्मित करता है। पहली चीज जो आप जागने पर करते हैं, फोन चेक करने से पहले, कॉफी से पहले, किसी भी चीज से पहले, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और जोर से कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल डे। इन शब्दों के कंपन को अपनी छाती में गूंजते हुए महसूस करें। फिर विजुअलाइजेशन के लिए 5 मिनट निकालें। अपनी आंखें बंद करें और अपने लक्ष्यों को पहले से ही साकार देखें। उस वास्तविकता को जीने की भावना को महसूस करें। उस आवृत्ति में तब तक डूबें जब तक वह आपकी वर्तमान परिस्थिति से अधिक वास्तविक न लगने लगे। दिन के दौरान एक कृतज्ञता डायरी रखें। कुछ भी विस्तृत होने की जरूरत नहीं, बस 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। सबसे छोटी, सुबह की गर्म कॉफी से लेकर सबसे बड़ी, स्वास्थ्य, वे लोग जिन्हें आप प्यार करते हैं, तक। रात को सोने से पहले कृतज्ञता का ध्यान करें। मानसिक रूप से पूरे दिन की समीक्षा करें और धन्यवाद देने के कारण खोजें, चुनौतियों में भी। और यहां है अग्नि परीक्षा। विशेष रूप से कठिन क्षणों में कृतज्ञता का अभ्यास करें। जब कुछ गलत हो जाए, गहरी सांस लें और कहें, थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लेसन। विरोधाभासी लगता है, यही कारण है कि यह काम करता है। आप प्रक्रिया में विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं, तब भी जब आप कारण नहीं समझते। आप निराशा की जगह विश्वास का कंपन कर रहे हैं। और यह इसी उच्च आवृत्ति पर है, अराजकता के बीच भी, कि आप चमत्कारों के लिए चैनल खुले रखते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड आपकी कृतज्ञता की परीक्षा तब नहीं लेता जब सब कुछ सही है, वह तब परीक्षा लेता है जब सब कुछ टूटता हुआ प्रतीत होता है। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि सामान्य कृतज्ञता अंधेरे में तीर चलाने जैसी है, काम कर सकती है, लेकिन विशिष्ट प्रतिज्ञान परिशुद्धता लेजर हैं जो बिल्कुल वहीं निर्देशित होते हैं जहां आप परिवर्तन प्रकट करना चाहते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के मुद्दों से जूझ रहे हैं तो आपका प्रतिज्ञान स्वास्थ्य लाभ का कंपन करना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई हीलिंग एंड परफेक्ट हेल्थ। इसे दोहराएं जबकि आप अपने शरीर के हर कोशिका को पुनर्जीवित होते हुए देखें, अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत होते हुए, अपनी जीवन शक्ति को बिना किसी बाधा के प्रवाहित होते हुए। आर्थिक प्रचुरता के लिए आवृत्ति बदलती है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर फाइनेंशियल एबंडेंस फ्लोइंग एफर्टलेसली इनटू माय लाइफ। पैसे को पहले से ही प्रसारित होते हुए महसूस करें, अपने बैंक खाते को बढ़ते हुए देखें, अवसरों को गुणा होते हुए देखें। करियर में आप घोषणा करते हैं, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय सक्सेसफुल करियर एंड रिकॉग्निशन इन माय फील्ड। खुद को वह पदोन्नति प्राप्त करते हुए, वह अनुबंध पूरा करते हुए, अपनी प्रतिभा के लिए मूल्यवान होते हुए देखें, सामंजस्यपूर्ण रिश्तों के लिए। थैंक यू यूनिवर्स फॉर लव, हार्मनी एंड डीप कनेक्शंस इन माय लाइफ। खुद को ऐसे लोगों से घिरा हुआ कल्पना करें जो आपको ऊपर उठाते हैं, प्रामाणिक और परिवर्तनकारी रिश्तों में जी रहे हैं। यहां रहस्य यह है कि प्रत्येक प्रतिज्ञान में न केवल शब्द होने चाहिए बल्कि संबंधित भावनात्मक कंपन भी होना चाहिए। रोबोट की तरह यांत्रिक रूप से दोहराना काम नहीं करेगा। आपको कृतज्ञता को अपनी छाती में धड़कते हुए महसूस करना होगा। पहले से ही हासिल की गई उपलब्धि की भावना, पूर्ण निश्चितता कि ब्रह्मांड आपके पक्ष में सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है। यह स्पष्ट इरादे, उच्च भावना और अटूट विश्वास का संयोजन है जो आपके अवचेतन को प्रोग्राम करता है और ब्रह्मांड को अभिव्यक्ति के लिए सही संकेत भेजता है। न्यूरोसाइंस ने पहले ही साबित कर दिया है कि एक नया तंत्रिका नेटवर्क बनाने, व्यवहार का एक नया पैटर्न बनाने, आपके मस्तिष्क में एक नई स्वचालित वास्तविकता बनाने में ठीक 21 दिन लगते हैं। तो यहां वह चुनौती है जो सचमुच आपके अस्तित्व को पुनर्प्रोग्राम कर देगी। 21 दिनों की सचेत कृतज्ञता की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हो जाइए। हर सुबह जागने पर आप अपने विशिष्ट प्रतिज्ञानों से शुरुआत करते हैं। जीवन के 3 क्षेत्र चुनें
जिन्हें आप बदलना चाहते हैं और उनके लिए अग्रिम कृतज्ञता घोषित करें। दिन के दौरान सक्रिय विजुअलाइजेशन का अभ्यास करें। कम से कम 2 क्षण निकालें अपनी आंखें बंद करने के लिए, गहरी सांस लेने के लिए और खुद को पहले से ही उस उच्चतर वास्तविकता में जीते हुए देखें। कृतज्ञता चेक इन करें। हर 3 घंटे में जो भी कर रहे हैं रुकें और उस क्षण में हो रही किसी चीज के लिए धन्यवाद दें, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न लगे। रात को सोने से पहले अपनी डायरी लें और विस्तार से 5 चीजों के बारे में लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। केवल सूचीबद्ध न करें, वर्णन करें कि वह क्यों मायने रखता है, वह आपको कैसे प्रभावित करता है, आप में कौन सी भावना जगाता है। पहले दिनों में यह यांत्रिक, जबरदस्ती भी लगेगा। आपका मस्तिष्क प्रतिरोध करेगा क्योंकि वह शिकायत और कमी के पुराने पैटर्न का आदी है। लेकिन 10वें दिन के आसपास कुछ जादुई होता है। कृतज्ञता स्वाभाविक रूप से बहने लगती है, समकालिकताएं गुणा होने लगती हैं। आप अपनी ऊर्जा और सामने आने वाले अवसरों में सूक्ष्म परिवर्तन देखते हैं। 21 दिनों में आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपकी कंपन आवृत्ति स्थायी रूप से बदल चुकी होगी और ब्रह्मांड पहले से ही आपके नए संस्करण को प्रतिक्रिया दे रहा होगा। यहीं पर हम उन लोगों को अलग करते हैं जिन्होंने वास्तव में कृतज्ञता की शक्ति को समझा है और जो सिर्फ आध्यात्मिकता के साथ खेल रहे थे। कोई भी धन्यवाद दे सकता है जब जीवन गुलाबी हो, जब पैसा आ रहा हो, जब स्वास्थ्य सही हो, जब रिश्ते सामंजस्यपूर्ण हो। लेकिन जब सब कुछ टूट जाए तो क्या? जब आप नौकरी खो देते हैं, जब निदान डरावना आता है, जब वह व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपको छोड़ देता है, जब ऐसा लगता है कि ब्रह्मांड ने आपके खिलाफ साजिश रची है। बिल्कुल यही आपके कंपन की परीक्षा होती है, क्योंकि चुनौतियां ब्रह्मांडीय दंड नहीं है, वे तबाही के भेष में अवसर हैं, संकट के कागज में लिपटे सबक हैं। जब आप अराजकता को देख सकते हैं और सच्चे दिल से कह सकते हैं थैंक यू यूनिवर्स फॉर दिस लेसन, तो आप चेतना के उस स्तर पर काम कर रहे हैं जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। आप दैवीय प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास की पुष्टि कर रहे हैं, तब भी जब आपका तर्क संगत मन निराशा चिल्ला रहा है। और यह इस सचेत समर्पण में, तूफान के बीच इस कृतज्ञता में है कि सबसे बड़े परिवर्तन होते हैं। वह नौकरी से निकाला जाना जो आपको सपनों के अपने व्यवसाय की ओर धकेलता है, वह बीमारी जो आपको उद्देश्य और आत्म देखभाल से फिर से जोड़ती है, वह टूटना जो सच्चे प्यार के लिए जगह बनाता है। ब्रह्मांड आपको कभी भी समाधान से लैस किए बिना चुनौती नहीं देता, लेकिन आप उस समाधान को तभी देखते हैं जब आप कृतज्ञता के माध्यम से अपनी आवृत्ति को ऊंचा रखते हैं। तो गहरी सांस लें, अभी तक न समझे गए सबक के लिए धन्यवाद दें और देखें कैसे ब्रह्मांड आपकी घाटी को पहाड़ में बदल देता है। अब बात करते हैं कि आपके शरीर में और आपके रिश्तों में क्या होता है जब आप निरंतर कृतज्ञता की इस उच्च आवृत्ति पर जीते हैं। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध ने दिखाया है कि आभारी लोगों में रक्तचाप कम होता है, हृदय रोगों का जोखिम कम होता है और प्रतिरक्षा प्रणाली काफी मजबूत होती है। यह ऐसा है जैसे कृतज्ञता बीमारियों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करती है, लेकिन प्रभाव शारीरिक से परे जाता है। जब आप कृतज्ञता का कंपन करते हैं तो आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आपके आसपास के लोग इसे अवचेतन रूप से महसूस करते हैं। विषाक्त रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर होने लगते हैं, जबकि प्रामाणिक और उच्च कनेक्शन आपके जीवन की ओर खींचते हैं। वह दोस्त जो केवल शिकायत करता था नक्शे से गायब हो जाता है, जबकि मार्गदर्शक और शक्तिशाली सहयोगी कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। आपकी उपस्थिति उपचारात्मक बन जाती है। लोग आपके पास रहना चाहते हैं क्योंकि आपका कंपन शांति, स्पष्टता और प्रेरणा लाता है। और भी है, कृतज्ञता पुरानी नाराजगी को घोल देती है, गहरे दुखों को ठीक करती है और उन बंधनों को बहाल करती है जो खोए हुए लग रहे थे। जब आप उन सबक के लिए धन्यवाद देते हैं जो हर व्यक्ति आपके लिए लाया, यहां तक कि वे भी जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई, आप रुकी हुई ऊर्जा को मुक्त करते हैं और नए के लिए जगह खोलते हैं। आपका मानसिक स्वास्थ्य
नाटकीय रूप से सुधरता है, चिंता कम होती है, अवसाद ताकत खो देता है, निर्णयों में स्पष्टता आपका नया मानदंड बन जाती है। यह पूर्ण परिवर्तन है। स्वस्थ शरीर, संतुलित मन, शांत हृदय, सामंजस्यपूर्ण रिश्ते, यह सब संयोग से नहीं बल्कि इसलिए क्योंकि आपने सचेत रूप से उस आवृत्ति पर कंपन करने का चुनाव किया जिसे ब्रह्मांड दैवीय के रूप में पहचानता है। तो आइए सब कुछ एक दैनिक अनुष्ठान में समेकित करें जो सांस लेने जितना ही स्वाभाविक हो जाएगा। वैसे सांस की बात करें तो आप बिल्कुल इसी से शुरू करते हैं। जागने पर अपनी आंखें पूरी तरह खोलने से पहले अपने हाथ अपनी छाती पर रखें और धन्यवाद दें। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माई लाइफ, फॉर माई ब्रेथ, फॉर दिस न्यू डे फुल ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। हवा को अपने फेफड़ों में आते और जाते हुए महसूस करें, जीवित होने के चमत्कार को पहचानें। दिन के दौरान रणनीतिक विराम लें। अगर जरूरत हो तो फोन पर 3 अलार्म सेट करें और इन क्षणों में सब कुछ रोकें और उस पल में हो रही किसी चीज के लिए धन्यवाद दें। त्वचा पर सूरज, आपके पास जो काम है, सोचने और रचना करने की क्षमता। हर भोजन से पहले न केवल भोजन के लिए यांत्रिक रूप से धन्यवाद दें बल्कि उस धरती के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करें जिसने वह भोजन पैदा किया, उन हाथों के लिए जिन्होंने इसे तैयार किया, उस प्रचुरता के लिए जो आपको अपने शरीर को पोषित करने की अनुमति देती है। सोते समय सचेत समीक्षा करें। दिन के 5 सकारात्मक बिंदुओं की पहचान करें। भले ही वह कठिन दिन रहा हो, हमेशा कुछ न कुछ होता है, हमेशा। और यहां एक शक्तिशाली अभ्यास है जो कम लोग करते हैं। अपने शरीर के हर हिस्से को एक एक करके धन्यवाद दें। धन्यवाद दिल, बिना रुके धड़कने के लिए। धन्यवाद फेफड़े, मुझे जीवित रखने के लिए। धन्यवाद पैर, मुझे ले जाने के लिए। धन्यवाद आंखें, मुझे सुंदरता देखने की अनुमति देने के लिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप हर कोशिका में उपचार और पहचान की ऊर्जा भेज रहे हैं, अपने पूरे अस्तित्व के कंपन को ऊपर उठा रहे हैं। यह दैनिक अभ्यास वैकल्पिक नहीं है। अगर आप असाधारण परिणाम चाहते हैं, यह आपकी नई वास्तविकता की नींव है। और अब आप इस सब के साथ क्या करने जा रहे हैं जो आपने अभी अभी खोजा है? क्या आप इसे अपने मन के दराज में एक और दिलचस्प जानकारी के रूप में रखेंगे या इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी क्रांति के लिए ईंधन में बदलेंगे? क्योंकि देखिए, ब्रह्मांड उन लोगों के साथ बातचीत नहीं करता जो बाट पर बैठे रहते हैं। यह उन लोगों को जवाब देता है जो कार्य करते हैं, जो कंपन करते हैं, जो सचमुच अपने परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। आपके सामने 2 बहुत स्पष्ट विकल्प हैं। संदेह, शिकायत की आवृत्ति पर जीते रहना, इस उम्मीद में कि बिना आपके कुछ किए आसमान से कोई चमत्कार गिर जाएगा, या अपनी वास्तविकता के सचेत सह निर्माता की भूमिका निभाना और आज ही कृतज्ञता को एक पवित्र मंत्र के रूप में अभ्यास करना शुरू करना। इनमें से कौन सा संस्करण आप कल जागना चाहते हैं? वह जो अभी भी उन्हीं पैटर्न में फंसा है, या वह जो पहले से ही एक उच्च कंपन की समकालिकताओं को काटना शुरू कर चुका है? जवाब आपके हाथों में है, सचमुच। उन्हें अभी अपने दिल पर रखें, गहरी सांस लें और ब्रह्मांड को घोषित करें कि आप तैयार हैं। और इस परिवर्तनकारी ज्ञान में गोता लगाते रहने के लिए, प्राचीन प्रथाओं और शिक्षाओं तक पहुंच पाने के लिए जो आपके आध्यात्मिक विकास को गति देंगी, एनर्जी ऑफ बुधा चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी को सक्रिय करना न भूलें। यहां आपको मिलने वाली हर शिक्षा आपकी चेतना के बगीचे में बोया गया एक बीज है। इन बीजों को दैनिक अभ्यास से सींचें और जल्द ही आप चमत्कारों का पूरा जंगल काट रहे होंगे। बुद्ध की ऊर्जा पहले से ही आपके भीतर है, बस आपको इसे जगाना है।